बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुज़म्मिल एजुकेशन वाला है और आज हम बात करने वाले हैं चैटजीपीटी के साथ गिवन 10 से 15 मिनट के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है द सीक्रेट टू बिल्डिंग लास्टिंग हैबिट। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कॉमन फार्मूला होता है और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट हैबिट होती है। तो आज हम पूछते हैं कि जो कामयाब इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, उसके पीछे कौन सी हैबिट होती हैं। तो आइए बात करते हैं चैटजीपीटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मुझे बताएं कि आज आप किस बारे में बात करना चाहेंगे, या अगर कोई ख़ास मदद चाहिए तो ज़रूर बताएं। जी, आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, द सीक्रेट टू बिल्डिंग लास्टिंग हैबिट्स। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू है। आपको लगता है कि आपने कुछ आदतें बनाने की कोशिश की है, या आपको कुछ ख़ास चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? हम कुछ अमली तरीके भी देख सकते हैं जो आदतें पायदार बनाती हैं। और मुझे ये बता दें कि हैबिट असल में होती क्या है। बिल्कुल, आदत दरअसल एक ऐसी बार बार की जाने वाली रवैया या अमल है जो वक्त के साथ खुद ब खुद आपके रवैये का हिस्सा बन जाती है। यानी आप उसे सोचे बगैर करने लगते हैं, जैसे दांत ब्रश करना, वर्जिश करना या वक्त पर उठना। आदतें हमारे दिमाग में ख़ास रास्ता बना लेती हैं, जिससे ये मुस्तकिल हो जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि लास्टिंग हैबिट और टेम्परेरी हैबिट में क्या फ़र्क है। अच्छा सवाल है। एक मुस्तकिल आदत वो होती है जो तवील अरसे तक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, और आप उसे बाकायदगी से बरकरार रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। जबकि आर्जी आदतें अमूमन कुछ वक्त के लिए होती हैं, जैसे कोई वक्ती मकसद पूरा करने के लिए या किसी ख़ास मौके पर की गई कोशिश, और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। चलें जी, बेहतरीन हो गया। तो मुझे ये बताएं कि हम अपनी डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप एक छोटे-छोटे कदमों से शुरू करें। अपने मामूलात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। एक ही वक़्त पर आदत करने की कोशिश करें, और अपनी छोटी कामयाबियों को खुद तस्लीम करें। साथ ही अपने आप को याद दिलाएँ कि अगर कभी वक़्फ़ा आ जाए तो वापस लौटना मुश्किल नहीं होता। बस तसलसल बरकरार रखें। और मुझे ये बताएं कि क्या स्मॉल हैबिट बड़ी रिजल्ट ला सकती है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर छोटी आदतें ही बड़े नताइज पैदा करती हैं, क्योंकि जब आप उनको रोज़मर्रा में बार-बार दोहराते हैं तो वक़्त के साथ-साथ ये आपकी महारत, आपकी सेहत या आपके नताइज पर बड़ा असर डालती है। मुस्तकिल मिजाजी ही असल ताकत है। चलो जी, मुझे ये बताएं कि मोटिवेशनल और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है। ये बड़ा अहम फ़र्क है। मोटिवेशन एक वक्ती जोश या वलवला होता है जो आपको शुरू करने में मदद देता है, लेकिन आदतें बनाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। डिसिप्लिन आपको मुस्तकिल मिजाजी देता है, चाहे आपका जज्बा कम भी हो, और यही चीज़ आदतों को देरपा बनाती है। सही। तो मुझे ये बताएं कि अपनी हैबिट ट्रैक करना क्यों ज़रूरी है। देखें, आदतों को ट्रैक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको नज़र आता है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। इससे आपको हौसला मिलता है, आप अपनी तरक्की को महसूस करते हैं, और जहाँ कमी हो वहाँ आप बर वक्त इसलाह कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके लिए एक रहनुमाई का किरदार अदा करती है। चलो जी, मुझे ये भी बता दें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी हैबिट हमारे लिए इम्पैक्टफुल है। ये देखने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी पर गौर करना होगा कि कौन सी आदतें आपको वाकई अहम मकासद में आगे बढ़ा रही हैं। अगर कोई आदत आपकी सेहत, आपकी कारकर्दगी या आपके ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी ला रही है, तो वो एक असरअंदाज आदत है। हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। हैबिट स्टैकिंग एक बहुत ज़बरदस्त तकनीक है, जिसमें आप एक नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ते हैं। यानी जब भी आप अपनी रोज़मर्रा की किसी आदत को करते हैं, आप उसके फ़ौरन बाद नई आदत शुरू करते हैं। इससे याद रखना आसान हो जाता है, और आदतें एक दूसरे के साथ जुड़कर मजबूत हो जाती हैं। तो मुझे ये बताया कि नेगेटिव हैबिट को ब्रेक कैसे करें। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन मुमकिन है। सबसे पहले इसकी ट्रिगर्स को पहचानें, यानी वो हालात या जज़्बात जो आपको उस आदत की तरफ ले जाते हैं। फिर एक छोटी और मुस्बत आदत से बदलने की कोशिश करें। साथ ही अपने आप को नोट करने का वक्त दें, अपने मकसद को याद रखें, और अगर मुमकिन हो तो किसी सपोर्ट सिस्टम या दोस्त की मदद भी लें। अच्छा, तो जो पॉजिटिव हैबिट होती हैं उनको अपनी लाइफ में परमानेंटली कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। आप इन मुस्बत आदतों को रोज़मर्रा के मामूलात में एक मुस्तकिल हिस्सा बना सकते हैं। एक मखसूस वक्त मुकर्रर करें जब आप उसे करें। छोटे छोटे कदम रखें, और अपने आप को मुसलसल याद दहानी कराएं। वक्त के साथ साथ जब आप नतज देखेंगे, तो वो खुद ब खुद आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएंगी।
अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि हमारे माइंडसेट का हमारी हैबिट पर क्या इफ़ेक्ट होता है? ये बहुत गहरा असर डालता है। हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम किसी आदत को क्यों अपना रहे हैं और हमें कितना यकीन है कि हम उसे जारी रख सकते हैं। अगर हमारा ज़हनी रवैया मुस्बत और पायदार हो, तो हम ज़्यादा आसानी से आदतों को बरकरार रखते हैं। अच्छा, तो क्या एनवायरनमेंट हैबिट का शेप करता है? जी हाँ, हमारा माहौल बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर हमारा इर्द-गिर्द का माहौल सहूलत फ़राहम करे, यानी हमें आसानी से मुस्बत आदत करने का मौका मिले, तो आदतें ज़्यादा पायदार होती हैं। मसलन अगर आपका काम का माहौल आपको वर्जिश करने की तरग़ीब दे, तो आप उस आदत को बरकरार रखने के इम्कानात ज़्यादा पाएँगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि सोशल अकाउंटेबिलिटी हैबिट्स को कैसे सपोर्ट करती है? बिल्कुल, सोशल अकाउंटेबिलिटी बहुत मददगार होती है। जब आप किसी दोस्त या ग्रुप को बताते हैं कि आप कौन-सी आदत पर काम कर रहे हैं, तो आप जवाबदार रहते हैं। लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी पेशरफ्त पर नज़र रखते हैं और ये दबाव आपको आदत जारी रखने में मदद देता है। तो मुझे ये बताएँ कि कैसे अवॉइड करें कि प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन को? अच्छा, इसके लिए आप छोटे और वाज़ेह हदफ बनाएँ, यानी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तक़सीम करें। एक ख़ास जगह और वक़्त मुक़र्रर करें, अपने फ़ोन या सोशल मीडिया को महदूद करें और ख़ुद को बार-बार याद दिलाएँ कि आपका मकसद क्या है। छोटे वक़्फ़े भी लें ताकि आप ताज़ा दम रहें और फिर वापस काम पर लौटें। अच्छा, तो मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन का इम्पोर्टेंस क्या है? देखें, मॉर्निंग रूटीन आपको दिन की शुरुआत एक मुस्बत अंदाज में करने में मदद देती है, आपकी तवानाई बढ़ाती है और आपका फोकस बेहतर करती है। जबकि इवनिंग रूटीन आपको दिन के अख्ताम पर पुरसकून करने, रिफ्लेक्ट करने और बेहतर नींद के लिए तैयार करने में मदद देती है। दोनों मिलकर आपको एक मुतवाज़न ज़िंदगी देते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि क्या जर्नलिंग हैबिट्स बिल्ड करने में हेल्प करता है? जी हाँ, बिल्कुल। जर्नलिंग से आप अपनी सोचों को वाज़े करते हैं, अपने एहसासात को समझते हैं और अपनी पेशरफ्त को ट्रैक कर सकते हैं। जब आप रोज़ाना जर्नल करते हैं, तो आप आदतों पर तवज्जो देते हैं, अपने मकसद को याद रखते हैं और मुसलसल बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे ये भी बता दें कि जर्नलिंग बेसिकली होती क्या है? जर्नलिंग बुनियादी तौर पर रोज़ाना या बाकायदगी से अपनी सोचों, एहसासात, तजुर्बात या मकासद को लिखने का अमल है। आप आज़ादाना तौर पर लिख सकते हैं या मखसूस सवालात या प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको अपने अंदरूनी ख़यालात को तरतीब देने और वाज़े करने का मौका मिलता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि क्या एआई टूल और ऐप्स हैबिट को ट्रैक करने में यूज़फुल हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। एआई टूल्स और ऐप्स बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। ये आपको रेगुलर रिमाइंडर्स देती हैं, आपकी आदतों को डिजिटल अंदाज में ट्रैक करती हैं, आपको डेटा फराहम करती हैं और आपको तरक्की दिखाकर हौसला भी देती हैं। तो ये वाकई बहुत कारआमद है। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि कैसे सेलिब्रेट करें कि स्मॉल विन्स टू स्टे मोटिवेटेड? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप छोटी कामयाबियों को खुद को कोई छोटी खुशी देने से मना सकते हैं। जैसे एक पसंदीदा खाना खाना, किसी दोस्त से शेयर करना या बस अपने आप को एक छोटा सर्टिफिकेट या स्टिकर देना। ये याद दहानी बनेगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी मेहनत काबिल कदर है। तो इसके लिए ये मोटिवेट स्टे विन्स होनी चाहिए कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। छोटी जीतने को मनाना आपको ये याद दिलाता है कि आप सही सिमत में जा रहे हैं। जब आप अपनी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाते हैं, तो आपको मज़ीद हौसला मिलता है, आपकी खुद एतमादी बढ़ती है और आप मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे ये बता दें कि सेल्फ अवेयरनेस हैबिट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है? बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने रवैयों और पैटर्न्स को पहचानने में मदद देती है। जब आप अपने सोचने के तरीके, जज़्बात और रद्द-ए-अमल पर गौर करते हैं, तो आप समझते हैं कि कौन-सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन-सी रोक रही हैं। इसी आगाही से आप अपनी आदतों को बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें मज़ीद मज़बूत बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि क्या रिवार्ड सिस्टम हैबिट को सस्टेन करने में ज़रूरी है? जी हाँ, रिवॉर्ड सिस्टम वाक़ई बहुत अहम है। जब आप अपनी आदत मुकम्मल करते हैं और ख़ुद को एक छोटा-सा इनाम देते हैं, तो आपके दिमाग में खुशी का एहसास पैदा होता है, जिससे आपको दोबारा वो आदत करने का शौक बढ़ता है। ये एक तरह से अपनी मेहनत की कदर करने का अमल भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर हैबिट्स में करते हैं?
ایک عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت بڑی تبدیلیوں سے شروع کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ عادات ایک ساتھ۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ بے ترتیب کوشش کرتے ہیں یا کوئی واضح ٹائم فریم نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں اور جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہیبٹ پرسنالٹی اور آئیڈینٹی کو بھی شیپ کرتی ہے؟ جی بالکل، عادتیں ہماری ذاتی شناخت اور شخصیت کو بھی تشکیل دیتی ہیں۔ جب آپ کوئی عادت بار بار کرتے ہیں تو آپ کا خود پر یقین بڑھتا ہے، آپ کی پہچان تبدیل ہوتی ہے اور آپ خود کو اس شخص کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ جی، ابھی کے لیے شکریہ۔ آپ سے میں نیکسٹ ٹاپک پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ بالکل، آپ کا بہت شکریہ۔ جب بھی آپ کو اگلا موضوع ڈسکس کرنا ہو میں یہاں ہوں، آپ اپنا وقت لیں اور جب بھی آپ تیار ہوں تو مجھے بتائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور ہم نے سیکھا کہ آج ہم جو ہے ہماری عادتیں جو اچھی ہیں بری ہیں، ہم اپنی عادتوں کو کیسے بدل سکتے ہیں، اپنی باتوں کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، اور جو ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔